आमिर ज़िया साहब, ये ज़रा मेयर कराची की कैलकुलेशंस हो रही हैं। पहले तो पीटीआई के और जमात इस्लामी के नंबर मिलाकर बढ़ रहे थे। अब ये जो सामने एक फैक्ट आया कि नहीं, अब पीटीआई के लोग, पीटीआई के यूसी चेयरमैन जो हैं वो वोट डालने ही नहीं जाएंगे। पता नहीं 15 को जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, तो ये खेल आपको बड़ा दिलचस्प लग रहा है? क्या लग रहा है, वाकई अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बन जाएंगे या मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बनेंगे? आप क्या देख रहे हैं कराची में बैठ के? जी, खेल दिलचस्प भी और कहते हैं ना तवक्को भी थी इसी तरह के खेल की। अच्छा। बात ही कि अगर इस मुल्क में सीधी सादी जमहूरियत होती तो अदद बनते हैं 193 जमात इस्लामी के और पीटीआई के मिलाकर अरकान की तादाद, ठीक है ना, और पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों के 174 हैं। अब क्योंकि मतलब इस शहर में जियाला मेयर आना है तो उसके लिए फैसला ये किया गया कि जनाब किसी तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया जाए, जो हमारी जमहूरियत में अक्सर बेशतर होता है। अच्छा, अब दो सूरतें थी उसकी। एक तो ये कि उस दिन जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं पीटीआई के वोट डालने ना आए, जमात इस्लामी के वोट डालने ना आए, तो फिर इनको पीपल्स पार्टी को मेजोरिटी हासिल हो सकती है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बने, या तो जमात इस्लामी में फॉरवर्ड ब्लॉक बने या पीटीआई में बने। पीटीआई में ज्यादा इम्कान है क्योंकि पीटीआई के मेंबरान की तादाद गालिबन 63 है, 63 है। तो उनको अगर 32 अरकान हो तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, और बिना इस खौफ के कि उनको डी सीट कर दिया जाएगा, वो जिसको चाहे वोट डाल दें, ठीक है ना। तो ये एक मतलब है लुबे लुबाब है। लेकिन इसमें मैंने कहा ना कि अगर इस मुल्क में सीधी सादी जमहूरियत होती कि जहां पर पता होता है कि जी मतलब ये पार्टी, लेकिन इस सियासी माहौल में, इस सियासी माहौल में जब पीटीआई के एमएनएज छोड़ के जा रहे हैं, एमपीएज छोड़ के जा रहे हैं, उनके सूबाई ओहदेदारान छोड़ के जा रहे हैं, अगर यूनियन नाजिम, यूसी चेयरमैन अगर छोड़ के जाते हैं और कॉन्टेक्स्ट वो भी 9 मई का बना लेते हैं, तो फिर तो ऊपर से नीचे तक सभी निकल रहे हैं, वो भी निकल जाएंगे। नहीं देखिए, जवाब कुछ भी हो, मतलब है कि वो कहते हैं ना गौ माता को हलाल करने की कोई भी वजह आप सोच लें। बात ये होती है कि यकीनन जो आप फरमा रहे हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये, लेकिन जो एक नॉर्मल जमहूरियत होता है वहां इस तरह की चीजें होती ही नहीं है। वहां इस तरह होता ही नहीं किसी नॉर्मल जमहूरियत में कि आप जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे चढ़ दौड़े, या उसके बाद जो है पार्टी इस तरह से क्रैक होने लगे, एकदम कहते हैं ना कि ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। तो जो आप तनाजुर की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा अर्थ ये करना है कि अगर एक बिल्कुल सीधी जमहूरियत होती है ना कि भाई 1 + 1 = 2, लेकिन हमारे यहाँ वो 2 और 2 5 कर देते हैं, 2 और 2 3 कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी दिलचस्प पॉलिटिक्स है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स है। आखिरी जुमला में ये कहूंगा, देखिए दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, हाफिज नईमुर रहमान भी मैं कहता हूँ बड़े आतिश ज़ेर पा, बड़े डायनामिक किस्म के शख्सियत हैं। उसी तरह बैरिस्टर मुस्तफा वहाब जो हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, वो भी बड़े पढ़े लिखे हैं, बैकग्राउंड है, बड़े फाल शख्स हैं। अच्छा ये होता है कि बिना तनाज़े के कराची का मेयर आता तो उस पर अंगुश नुमाई की कोई वजह ना बनती। अब मुर्तज़ा वहाब साहब का एक कैरियर है, बनेगा, यंग आदमी है, आगे और भी बेशुमार उनको ओहदों पे जाना है, इलेक्शन लड़ने हैं। तो अगर ये मुतनाज़ा होकर आते हैं तो ये मेरे लिए, मुझे जैसे शख्स के लिए एक बड़ी वो वाली बात होगी। लेकिन जैसा आप कहते हैं हमारी सियासत में सब चलता है, सब चलता है। इधर रुकिएगा प्लीज। ऐसा होता कि वो एक सीधी मेजॉरिटी के साथ जीतते और जो भी खैर पॉलिटिक्स इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन, पॉलिटिक्स इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन।